शालोम एवरीवन। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम संसारिक जीवन को छोड़ करके आत्मिक जीवन में आते हैं तो हम पुराने स्वभाव को छोड़ते हैं, जिस प्रकार से हमारा जो पहले का स्वभाव होता है, और उस चीज़ों को जब हम आत्मिक जीवन में जब यीशु मसीह को ग्रहण करके आते हैं तो हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो वचन इस बात को हमको बताता है, रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छानुभाव से मालूम करते रहो। मतलब ये कि हमारे मन के परिवर्तित होने से हमारा जो चाल चलन है, वो हमारा स्वभाव है, वो परिवर्तित होना चाहिए कि हम परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के विचारों में और उसके परिवर्तन को लेकर के जब हम चलते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को जब हम देखते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस तरीके से देख सकते हैं, जो परिवर्तन हमारे जीवन में आता है वो मसीह में नए जन्म को लेने के बाद, जो हमारे जीवन में जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और उसको अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, आज से मैं तुझको स्मरण करके चलूंगा, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होकर के हमसे बोलती है और बातचीत करती है और हमारे स्वभाव को, हमारे विचारों को, हमारे ख्यालों को बदलती जाती है और वो हमको संसारिकता से हटा करके आत्मिकता में लेकर के जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम आत्मिक जीवन में इन चीजों को देखते हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इस चीजों को। अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरीके से उसको आगे के जीवन में अपने लागू कर सकते हैं या फिर उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं गनेसरत की झील के तट पर शिमोन का जो एनकाउंटर था वो यीशु मसीह से हुआ। शिमोन जो आगे चलकर पतरस बना, उसका जीवन कैसा था? शिमोन मछली पकड़ने वाला था, लेकिन जब यीशु मसीह का गनेसरत की झील के सामने एनकाउंटर हुआ, किससे? शिमोन से, तो उसका जीवन बदल के क्या हो गया? पतरस हो गया। जब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में आता है तो हमारे लाइफ में एनकाउंटर्स का होना जरूरी है, क्योंकि जब एनकाउंटर्स हमारे जीवन में होते हैं तो वो एनकाउंटर्स ही है जो हमारे जीवन को संसारिक रीति से बदल करके आत्मिक रीति में लेकर के आता है। जैसे शिमोन पतरस का काम क्या था? वो मछलियों को पकड़ता था। उसने रात भर मेहनत की होगी लेकिन उसके जाल में एक भी मछलियां नहीं आई, लेकिन जब उसका एनकाउंटर यीशु मसीह से हुआ तो उसके एनकाउंटर के बाद जब यीशु मसीह उसके नाव में सवार हुए और उसने कहा कि एक बार फिर से तू क्या कर, जाल डाल, और जैसे उसने जाल डाला उसके जीवन में बहुत सारी मछलियां आई। वो मछलियां किस चीज़ों को दिखाती है? आशीषों को दिखाती है। और जब उसने उस मछलियों को कलेक्ट किया होगा तो उसका जीवन कैसा होगा? आनंद से भर गया होगा। वैसे जब हम संसारिक रीति को छोड़ करके जब आत्मिक रीति में परिवर्तित होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें आती हैं। वो आत्मिक फल हो सकते हैं, वो आत्मिक दान वरदान हो सकते हैं जो हमारे जीवन को फलवंत करते हैं, आशीषित करते हैं। जिस प्रकार शिमोन पतरस बना, शिमोन का जो कार्य था वो बदला नहीं, वो कार्य उसका वैसा ही था। पहले वो क्या करता था? मछलियों को पकड़ता था, लेकिन जब यीशु मसीह ने बोला कि तू मेरे पीछे हो ले, तो जब वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया तो परमेश्वर क्या बोलता है? अब तू मछलियों को नहीं परंतु मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। काम उसका वही था, लेकिन जब एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ तो वो उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। काम उसका था मछलियों को पकड़ना, लेकिन बाद में वो चलकर क्या करा? मनुष्यों को पकड़ने वाला बना, बहुत सी आत्माओं को जीतने वाला बना। इस प्रकार से जब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लाइफ में आता है वो हमारे आंतरिक जीवन को बदलता है, और साथ ही जैसे हमारा आंतरिक जीवन बदलता है वैसे ही हमारा बाहरी स्वरूप और बाहरी आकार भी बदलने लगता है। हमारा जो सोचने और विचारने का जो तरीका है, परमेश्वर उसको परिवर्तित करके अपने सोच और विचारों से मिला देता है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें उत्पन्न होती हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक रीति से रखता है।